बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 12 फाइनल अकाउंट का डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पहले जो है वो 11 के 11 क्वेश्चंस की वीडियोस मौजूद है और उसमें जो है वो डिटेल से फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस की डिस्कशन हुई भी है। सोल्यूशन मैंने जो है वो बोर्ड पे करवाया हुआ हर क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो में। जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं इन वीडियोज़ को उन्हें मैं कहूँगा कि पहले फाइनल अकाउंट की बेसिक वीडियो देखें। वहाँ पर जो है वो आपको डिटेल आइडिया होगा कि ये चैप्टर हम क्यों करने लगे हैं, इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनती है। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट बताई हुई है, समझाया हुआ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और किस तरह से प्लेस करते हैं, और इनकम्स की भी टाइप्स को डिस्कस करके उनकी प्लेसमेंट बताई हुई है। इसी तरह से एसेट लायबिलिटीज़ ने बैलेंस शीट में कैसे आना है, वहाँ पर जो बेसिक की वीडियो है आपको वहाँ पर डिटेल मिलेगी। तो आई होप कि आप जो है वो उस वीडियो को देखेंगे और फिर जो है वो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो समझ आ रही होगी। और जो स्टूडेंट्स साथ साथ वीडियोस देख रहे हैं उन्हें जो है वो डिटेल से आई होप कि आपको डिटेल से अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी और पता लग रहा होगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा क्वेश्चन है जी वो है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को हम शुरू करने जा रहे हैं। मेरे पास है जी पेज नंबर 337। तो चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की जो स्टार्टिंग है उसमें लिखा हुआ जी फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ उस्मान एंड सन्स, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर एंड अ बैलेंस शीट एज दैट डेट। तो उसने दोनों रिक्वायरमेंट्स पूछी हैं। जो पिछले क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट थी वही इस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट भी है। कंपनी का नाम उस्मान एंड सन्स है, वो मैंने लिख दिया हुआ है। फॉर्मेट जो ड्रॉ किया हुआ है, हमने सिर्फ आइटम्स को प्लेस करना है। तो चलें हम शुरू करते हैं, फिर आइटम्स को पढ़ते जाएंगे और उनकी साथ साथ प्लेसमेंट करते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है स्टॉक दिया हुआ ऑन 1 जनवरी ओपनिंग स्टॉक यानी कि गिवन है, और ओपनिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो है 60400 से। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 60400 से है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आ रही है जी परचेजेस की 231600। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू है। डेटर्स आपको पता है एसेट्स होते हैं, तो डेटर को जो है वो आपने करंट एसेट के हेड में लिखना है। डिटेल से बताया हुआ करंट एसेट क्यों होते हैं और डेटर्स कहते हैं किसको। उसके बाद है जी रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड जो है वो बेसिकली हम सेल्स रिटर्न को कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको समझाने के लिए लिख भी देता हूँ कि ये हमने बेसिकली रिटर्न इनवर्ड को लिखना है यहाँ पर। और रिटर्न इनवर्ड की जो वैल्यू है वो है 3640। तो 3640 जो है वो रिटर्न इनवर्ड की वैल्यू है। उसके बाद है जी जर्नल एक्सपेंसेस 6980 से, इनको आप लिखेंगे नीचे, यानी कि ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा और नीचे जो है वो फाइनल अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। उसके बाद जो है वो प्लांट दिया हुआ क्वेश्चन में। प्लांट आपको पता है जी आपका फिक्स्ड एसेट होता है, तो यहाँ पर आपने फिक्स्ड एसेट के हेड में प्लांट को लिखना है। प्लांट की वैल्यू है जी 22620 से। उसके बाद है जी वेजेस एंड सैलरीज। आपको बताया था क्वेश्चन में अगर सैलरीज एंड वेजेस आ जाएँ तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और अगर वेजेस एंड सैलरीज आ जाएँ तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे 16740 से इसकी वैल्यू। फिर आगे आ रही जी बिल्डिंग एसेट होती है, फिक्स्ड एसेट है, 50,000 से बिल्डिंग की वैल्यू लिखेंगे। नेक्स्ट है जी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इनको मेंशन करना है। कैश इन हैंड की वैल्यू है 680 और कैश एट बैंक है जी 8720। उसके बाद ड्राइंग्स दी हुई हैं। आपको पता है ड्राइंग्स का फॉर्मेट क्या होता है। हम कैपिटल में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी होता है उसको ऐड या लेस करते हैं। नेट प्रॉफिट हो तो ऐड करते हैं, नेट लॉस होगा तो उसको लेस करेंगे। इनको दोनों को लिखने के बाद जो वैल्यू आती है उसमें से ड्राइंग्स लेस होती हैं। तो हम यहाँ पर अब ड्राइंग्स को माइनस करने जा रहे हैं और ड्राइंग्स की जो वैल्यू यहाँ पर मेरे सामने क्वेश्चन में लिखी हुई है वो है वो जी 16960 से। नेक्स्ट वन आ रहा है जी मोटिव पावर। तो मोटिव पावर डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट में लिखवाया हुआ है। इसको आप यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। इसकी वैल्यू है 2300। उसके बाद है जी डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस। तो डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस जो आपकी डॉक साइड है, बंदरगाह के जो चार्जेस होते हैं उनको कहते हैं। सामान को क्लियर करवाने के जो चार्जेस हैं ये इकट्ठे दिए हुए हैं और ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसलिए आप इसको भी ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। उसके बाद आ रहा है जी कोल गैस एंड वाटर। ये जर्नल एक्सपेंसेस को मैं मिटा रहा हूँ, इसको हम दोबारा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट इस क्वेश्चन में बड़ा बन रहा है। तो जर्नल एक्सपेंसेस को मैं यहाँ पर दोबारा लिखने लगा हूँ और इनकी अमाउंट थी जी 6980 से।
कोल गैस एंड वाटर हमारा नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और इसकी वैल्यू आएगी जी 1700 के साथ। उसके बाद है जी सैलरीज़ आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने इसको शो करना है और इसकी वैल्यू है 9820 के साथ। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट बिजनेस का एक्सपेंस होता है, ये बिज़नेस भी जो है वो हराम के अंदर इन्वॉल्व है, तो इंटरेस्ट की इन्वॉल्वमेंट इस क्वेश्चन में भी है और इसकी वैल्यू आ रही है 4440। उसके बाद सेल्स है 2,04,000 से, सेल की वैल्यू लिखें यहाँ पर। फिर कैपिटल है 1,20,000 से, 1,20,000 से फिक्स लाइबिलिटी के हेड में कैपिटल आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू है, बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो बिज़नेस की करंट लाइबिलिटी होती है, बैंक से जो एक्स्ट्रा पैसे निकलवाए होते हैं उनको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जितने पैसे अकाउंट में मौजूद हैं उनसे अगर एक्सेस अमाउंट निकाली जाए, बैंक से निकलवाई जाए, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट है और ये करंट लायबिलिटी होती है। और उसके बाद नेक्स्ट आइटम भी हमारी करंट लायबिलिटी है जो कि सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से क्वेश्चन में गिवन है और इसकी वैल्यू है जी 1,20,000। और अगर आप बॉक्स से बाहर देखो तो आपको जो है वो क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा जो कि 40,000 से गिवन है, तो यहाँ पर हमने क्लोजिंग स्टॉक 40,000 से लिख देना है, ठीक है जी। इधर भी आएगा और क्लोजिंग स्टॉक के आपको पता है दो इफेक्ट्स होते हैं, एक तरफ ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पर लिखते हैं और दूसरी तरफ बैलेंस शीट में करंट एसेट के हेड में लिखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो है वो ओवरऑल फॉर्मेट था और फॉर्मेट के बाद फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में जो भी क्वेश्चन की आइटम्स थी जिसने ट्रेडिंग में आना था, पीएलएस में आना था और बैलेंस शीट में आना था, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको प्लेस किया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो कैलकुलेशन का है। तो कैलकुलेशन जो है वो पहले से की हुई है ताकि जो है वो आपका टाइम सेव हो और वीडियो की लेंथ भी जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा ना बढ़े। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन मेरे पास है मैं उनको लिखता जाता हूँ, यानी कि सिर्फ अब आंसर लिखने वाले रह गए हैं, तो हम यहाँ पर इनको नोट डाउन कर लेते हैं और फिर इसका फिर फाइनल रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है। तो सेल्स में से जब आप रिटर्न को लेस करते हो तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2,00,360 से। क्लोजिंग स्टॉक 40,000 से दिया हुआ था, यहाँ पर हमने क्या करना है, दोनों साइड्स का टोटल करना है। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो 60,400 है, 16,740। अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों साइड्स को कंपेयर करें और इसको देखें तो परचेजेस की वैल्यू आप देखें 2,31,600 थी, इसमें परचेज रिटर्न नहीं थी, आपने इस वैल्यू को एज इट इज़ बाहर लिख देना। तो एज यहाँ पर अगर देखा जाए तो डेबिट साइड जो है बड़ी नज़र आ रही है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन नहीं थे जिसमें जो है वो लॉस वाले सवाल थे, तो ये वाला क्वेश्चन भी लॉस वाला ही है। इसमें देखेंगे डेबिट साइड जो है वो बड़ी है क्रेडिट साइड से, तो इसलिए पहले डेबिट का टोटल करेंगे। तो डेबिट का जो टोटल आता है यहाँ पर वो आता है जी 314,040 से। इक्वल करने के लिए आपने इधर भी जो है वो यही वैल्यू लिखनी है और इसमें से आपने इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करना है। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को लेस करेंगे तो आपके पास जो है वो ग्रॉस लॉस आएगा। ग्रॉस लॉस कितना आ रहा है जी इस क्वेश्चन के अंदर, तो जो कैलकुलेशन की हुई है उसके अकॉर्डिंगली 73,680 ये जो है वो ग्रॉस लॉस है। इस ग्रॉस लॉस ने जो है वो अगर प्रॉफिट हो तो यहाँ पर लिखा जाता है और नीचे पीएलएस अकाउंट में शिफ्ट होता है, अगर लॉस होगा तो वो इस साइड पर आएगा, ठीक है। अब जर्नल एक्सपेंसेस एक दफ़ा फिर मैं रेज करने लगा हूँ क्योंकि जगह का फिर इशू आ गया, तो इधर यहाँ पर मैं ग्रॉस लॉस लिख देता हूँ ब्रॉड डाउन और जर्नल एक्सपेंसेस को मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि नीचे हमारे पास काफ़ी जगह है। 6980 ये जर्नल एक्सपेंसेस की वैल्यू थी, ये मैंने लिख दी और ग्रॉस लॉस की जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 73,680। अब अगर हम देखें कि नेट प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, नेट लॉस ज़्यादा आ रहा है, तो आप देखें सिर्फ डेबिट साइड पे ही वैल्यूज़ हैं, यानी एक्सपेंसेस ही दिए हैं, इनकम कोई नहीं है, तो इट मीन्स कि नेट लॉस ही आना है। तो डेबिट साइड का आपने टोटल कर लेना है। तो डेबिट साइड पर जो टोटल आता है दैट इज़ 94,920। इक्वल करने के लिए आपने इधर भी वही अमाउंट लिखनी है, लेकिन हम क्या करेंगे, जिस तरह से लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को टोटल करते थे और बैलेंस कैरी डाउन लिखते थे, तो इधर जो है वो कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, इधर ऊपर जो है वो अमाउंट आप अपनी तरफ से लिखोगे। लेजर अकाउंट बनाते थे तो इस अमाउंट को हम बैलेंस कैरी डाउन कहते थे, यहाँ पर हमने इसको जो है वो नेट लॉस डिक्लेयर करना है। तो ये नेट लॉस आएगा 94,920 से, और ये वाला जो नेट लॉस होगा वो यहाँ पर लेस होगा। अगर प्रॉफिट हो तो आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा हुआ है, उसको जो है वो हम ऐड करते हैं, और अगर लॉस होगा
तो उसको जो है लेस किया जाएगा। तो लेस करने के बाद आपके पास ये वैल्यू है। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेटर को भी देख लें। जो हमारे कैलकुलेटर में हमारे पास ये 1,20,000 रुपया कैपिटल था, तो इसका टोटल पहले से नहीं किया हुआ था। इसको देख लेते हैं 94920। इसको जब आप माइनस करते हैं तो द रिमेनिंग अमाउंट विल बी 25080 और 25080 में से आपने फिर लेस करना है ड्राइंग्स को। तो ड्राइंग्स को लेस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आएगी दैट इज़ 8120 और फिर आपने फाइनल जो है वो वैल्यू निकाल लेनी है। फाइनल वैल्यू में जो है दोनों साइड्स का टोटल होगा और टोटल के अंदर जो है मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 231680। एसेट साइड की भी ये वैल्यू है और लाइबिलिटी साइड की भी ये वैल्यू आएगी, इक्वल आएगी दोनों साइड्स की, क्योंकि बैलेंस शीट में जो है वो हमेशा दोनों साइड्स का जो टोटल है वो इक्वल होना चाहिए। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जो है वो फाइनल अकाउंट का जो अगला चैप्टर है उसकी जो है वो कुछ मेन क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। इस चैप्टर की ज़रूर प्रैक्टिस करें क्योंकि पेपर में इसमें से लाजमी सवाल आता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जी हम फाइनल अकाउंट का जो है वो एडजस्टमेंट वाला पोर्शन जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।